वेलकम बैक बॉयज। तो ये आज ना हम फिर से ठोकेंगे माधुरी शर्मा उर्फ अधर्मियों को। ठीक है, तो देखो ये लड़की नहीं है, पहली बात तो ये लड़की बिल्कुल नहीं है, ये है छक्का। गर्व से तो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है, जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु माता के कुंभ है। तो आ गया, मुझे पता है कि आज ये नहीं बोला, लेकिन भैया यार एडजस्ट कर ही लेना। ठीक है, तो मेरी बेटी माधुरी शर्मा ने एक वीडियो फिर से बना दिया। इतना ठुकवाने के बाद यार तुम सुधरते क्यों नहीं छक्के मेरे। मतलब क्या कहना था इनको, माधुरी शर्मा तुम सुधरोगे कब, धर्मुख बेटा सुधरोगे कब। मतलब सैंधव वॉरियर पे वीडियो बनाई, वो भी फेक, पूरी की पूरी फेक। भोसड़ी के चेरी पिकिंग करना कब बंद करेगा। अगर सच बता रहा हूँ, अगर मैंने चेरी पिकिंग स्टार्ट कर दी ना तो मैं नंगू और नंगू चौदह की फाड़ के रख दूंगा। सही बता रहा हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो भैया कहो, कमेंट में बताओ, हम बताते हैं फिर कैसे चेरी पिकिंग करते हैं। पहली बात तो माधुरी शर्मा ने आपको पूरी वीडियो दिखाई नहीं, मतलब आई एम सॉरी, पूरे टेक्स्ट दिखाई नहीं। कौन दिखाएगा, तुम्हारा भाई दिखाएगा ना। स्टार्टिंग में क्या होता है, ठीक है, तो देखो यहाँ वे विष के समान भयंकर क्षत्रिय अपने राज्य के भीतर आए हुए उस घोड़े को पकड़कर भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। ठीक है, जल के संबंधी घोड़े से थोड़ी ही दूर जाने पर अर्जुन हाथ में धनुष लिए पैदल ही खड़े थे। वे सभी क्षत्रिय उनके पास जा पहुंचे। पहली बात तो यहाँ पे अर्जुन अकेला खड़ा है, ठीक है, वो भी रथ पे नहीं है, ठीक है, और वो युद्ध नहीं कर रहा है। पहले भोसड़ी की ये कौन देता है, ये दिखाएगा कौन। पहली बात तो अर्जुन रथ में नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, अर्जुन वहां पे फाइट भी नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ खड़ा होता है, ठीक है। वे महापराक्रमी क्षत्रिय पहले युद्ध में अर्जुन से परास्त हो चुके होते हैं। उन सब ने अर्जुन को घेर लिया। वे अर्जुन से अपना नाम गोत्र नाना प्रकार के कर्म बताते हैं, उनके बाणों की वर्षा करने लगते हैं उनके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी अर्जुन कहीं पे अगर दिखा दो कि अर्जुन उनसे फाइट कर रहा होता, अरे जब अर्जुन फाइट ही नहीं कर रहा हो तो वो हारा कैसे, दिमाग उमाग है। उसके बाद पढ़ता हूँ, वे ऐसे बाण समूह का वर्षा करते थे जो हाथियों को भी आगे बढ़ने से रोक देने वाले थे। उन्होंने रणभूमि में विजय की अभिलाषा रखकर कुंती कुमार को घेर लिया। ओके, युद्ध में भयानक कर्म करने वाले अर्जुन को पैदल देखकर वे सभी वीर रथ पर आरूढ़ होकर उनके साथ युद्ध करने लगे। भैया जब अर्जुन कोई बाण ही नहीं मार रहा, अर्जुन अकेला खड़ा है पैदल, और ये सब रथ पे चढ़ के आ रहे मार रहे हैं, वाह बेटा। फिर उसके बाद क्या लिखा, निमात कवचों का विनाश, समतत्वकों का संहार और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन पर सैंधव ने सब ओर से आरंभ कर दिया प्रहार करना, ठीक है। 1000 रथ और 10,000 घोड़ों से अर्जुन को घेरकर उन्हें कोष्ठ वर्षा करके वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तो यहाँ पे भैया फेयर फाइट कहाँ हो रही है। पहली बात तो अर्जुन फाइट ही नहीं कर रहा है, वो तो नॉर्मल खड़ा है, और भाई साहब उसको तुम 1000 रथ और 10,000 घोड़ों के साथ घेर के उसको मार रहे हो, लेकिन फिर भी वो जवाब नहीं दे रहा। तो कैसे मान ले कि वो भैया युद्ध हार गया। कुछ भी, अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया मार क्यों नहीं रहा था, क्योंकि युधिष्ठिर ने मना किया था किसी को मारना नहीं, हाँ उनको हरा देना वो चलेगा। और ये सैंधव वैरी ऐसे भाई साहब बाणों की वर्षा कर रहे थे कि अर्जुन को भैया मोच आ गया। अगर तुम 1000 लोग घर के घेर के किसी को मारोगे, एक अकेले बंदे जो खड़ा है, जो युद्ध भी नहीं लड़ रहा है, तो भैया मोह तो छाएगा ही, वो तो बेहोश तो होगा ही। फिर आती है ये वाली लाइन, महारथी अर्जुन जब मोहग्रस्त एवं अचेत हो गए उस समय भी सिंधु देशी योद्धा उन पर भैया वेग पूर्वक बाण समूह की वर्षा करते रहे भैया बेहोश होने के बाद। और दूसरी बात, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है कि अर्जुन हार गया है, ठीक है। तो कैसे मान ले हम, ये बताओ तुम। हाँ, पहली बात तो तुम भैया बेहोश का अगर डिफीट मानोगी तो द्रौपदी स्वयंवर में भी तुम्हें डिफीट मानना पड़ेगा। कर्ण वहां पे अर्जुन ने भैया अपने बाणों से अचेत कर दिया था कर्ण को, है, और 17वें दिन युधिष्ठिर ने भी अचेत कर दिया था, उसको भी डिफीट मानना पड़ेगा। और सुनो मेरी बात, कह रहा था ना कि भैया भीम ने कर्ण को अचेत किया था, तो भैया डिफीट नहीं मानूंगा। तो भैया ये बताओ, कर्ण की तरह कोई भागा तो नहीं था ना। कर्ण तो वहां से भैया सल्ले तो भगा के ले गए थे, तो कर्ण तो मार ही डालता, मतलब आई एम सॉरी, भीम तो मार ही डालता कर्ण को। तो भैया वो तो हुआ डिफीट ही, वो भागना पड़ गया उनको। और वहां पे सबसे मजे की बात, डिफीट लिखा भी है। और कर्ण लड़ते लड़ते भैया अचेत हुआ था, बेहोश हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अर्जुन लड़ नहीं रहा है, फाइट नहीं कर रहा है, दिमाग उमाग थोड़ा लगा लो, वरना इतनी गुत्थी पे बजाएंगे ना तुम्हारी वो जो है ना टेढ़ा सा मुंह, वो सीधा हो जाएगा। और उसके बाद जब अर्जुन फिर से होश में आता तो इनको भैया वार्निंग देता है, देखो मैं तुमको मारना नहीं चाहता, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने मना किया था कि देखो पैदल सेनाओं पे वार ना करना, उनको मारना ना, ठीक है, क्योंकि वैसे भी इतना विनाश कर दिया है कुरुक्षेत्र में तुमने। ये रहा पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा गमार तो हो नहीं, थोड़ा हिंदी भी तो पढ़ना आती हो। माना कि तुम पूरी सी वीडियो नहीं बना पाते, इसलिए मैंने गीता प्रेस से भी बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम यहाँ पे पढ़ लेना, ओके। और बड़े तुमने क्या कहा था कि भाई साहब वो दोबारा जिंदा होने के बाद भी उन सैंधव वैरियर को हरा नहीं पाया, तो बड़े ये क्या है, पढ़ ले। गमार तो है नहीं, अनपढ़ तो है नहीं, चूतिया तो है नहीं, नहीं चूतिया है, मुझे पता कि चूतिया है तू, ठीक है, तो मान ले ये पढ़ लेना अच्छे से। और हाँ, जिसको एक्सपोज खेलना हो आ जाइयो, ठीक है, हम सबको पे लेंगे साथ में, ठीक है। उसके बाद अर्जुन इन्हें खदेड़ खदेड़ के मारता है, ठीक है। उसके बाद वो जो दुसहला होती है ना, दुर्योधन की बहन, मतलब अर्जुन की भी बहन ही लगती है, वो आके युद्ध रुकवाती है और कहती है तुम्हारे डर के, तुम्हारे नाम के डर के कारण हमारा सूरत पुत्र, जो उनका पुत्र था, वो मर गया डर के मारे। ये था भौकाल अर्जुन का, ठीक है, भोसड़ी के दिमाग लगा लिया कर थोड़ा। इसे कहते हैं अर्जुन का डर, उसका नाम सुनते ही मर गया जयद्रथ का पुत्र, ठीक है। जैसे कर्ण मर गया था डर के मारे रोने लगा था कर्ण, भाई साहब सेम टू सेम वही हाल यहाँ पे भी हुआ था, ठीक है। ये रहा टेक्स्ट, यहाँ पे पढ़ लेना। गमार तो हो नहीं, अनपढ़ तो हो नहीं, चूतिया तो हो नहीं, आई एम सॉरी चूतिया हो, मुझे पता तुम चूतिया हो, ओके, और छक्के भी, ओके। चलो बाय बाय। नहीं नहीं नहीं,
अभी एक भुट्टे को और पेलना बाकी रह गया। ठीक है, चलो भैया एक्सपोज खेलते हैं। तो मुल्ले एपिक ने भैया मेरे ऊपर एक वीडियो बना दी, एक्सपोज लिख दिया टाइटल में। ओ माय गॉड, मैं तो डर गया री है भैया। एक्सपोज वीडियो किया है लेकिन एक्सक्यूज के नाम पे कुछ नहीं था इस वीडियो में, सिर्फ एक्सक्यूज दिए हैं अपने बच्चे ने। तो एक भी पॉइंट डिबंक करता तो हाँ मुझे लगता ओ माय गॉड मैं तो डिबंक हो गया, मेरी तो फट गई यार, गेंद फट गई मेरी डर के मारी। लेकिन नहीं, यहाँ पे भैया ये अपना एक्सक्यूज लगा रहे हैं, वही लॉजिक लगा रहे हैं पुराना, वही इंग्लिश की टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी। वो पता है कि तू इंग्लिश में फेल हुआ था, मुझे पता है, अभी मैं फेल लूंगा, रुक जा। पहली बात तो इस भोसड़ी वाले ने भाई साहब वो जो प्रूफ था उसको ही स्वैप कर दिया। वाह बेसड़ी के, जो मैंने बोला था कि यहाँ पे है वहाँ पे है, पहली बात तो केरात पर्व में बस इतना ही था। उसके बाद वो जब अर्जुन बताने लगता है युधिष्ठिर को, तो वहां पर वो बोलता है कि ये महादेव के हाथों से छोड़ा जाए तो भाई साहब पूरी सृष्टि का तबाह कर सकता है, नाश कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि अगर महादेव के हाथों ना छोड़ा जाए तो ये सृष्टि का नाश नहीं करेगा। दिमाग है। शंकर भगवान ने तो ये कहा था ना कि अगर इसको किसी नॉर्मल आदमी पे चला दोगे जैसे कि कर्ण था, तो भाई साहब ये पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा, पूरे जगत का विनाश कर देगा। अगर अर्जुन किसी पे ना चलाता, ऐसे ही चला देता, ठीक है, वैरियर पे, सिंपल वैरियर पे, तो भी तो पूरी सृष्टि नाश हो जाती। हाँ क्या हुआ, दिमाग नहीं लग रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। देखो पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो देखी नहीं है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया है कि उसने क्या क्या बोला अपनी वीडियो में। ठीक है, तो ये कहता है ना कि भैया ब्रह्माशीष जो है वो है पशुपतास्त्र के बराबर, लेकिन पशुपतास्त्र से ब्रह्मशीष काटा जा सकता है, लेकिन ब्रह्मशीष से पशुपतास्त्र नहीं काटा जा सकता है। और मैं तुमको बता रहा हूँ, ये रहे प्रूफ, ब्रह्मशीष से भी सुप्रीम लेवल के वेपन होते हैं, ये रहे प्रूफ। मतलब तो 2 बार बोल दिया मैंने, सॉरी, बट यहाँ पे लिखा है कि अगर ब्रह्मशीर को किसी इसके मतलब जो इससे ज्यादा मजबूत पावरफुल वेपन उससे काटा जाए तो ये शांत पड़ जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल जा रहा है कि भैया ब्रह्मशीर से भी सुपीरियर वेपन था, वो था पशुपतास्त्र। ठीक है, चलो ये हुआ अच्छा कि तूने मान लिया कि भैया स्पिरिचुअल एनर्जी मैटर करती है। ओके, और तूने कहा था कि अर्जुन के पास तपोबल और स्पिरिचुअल एनर्जी जो भी कहो वो बिल्कुल नहीं था। तो ये क्या है, गंवार तो है नहीं, भोसड़ी वाला तो है नहीं, आई एम सॉरी, तू है क्या? चलो ठीक है, मान लिया तुम हो भोसड़ी वाले, तो यहाँ पे पढ़ लेना, अनपढ़ तो हो नहीं। हाँ मैं पढ़ के बताऊंगा नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लियो, 4-5 प्रूफ लगा दे रहा हूँ एक साइड से, पढ़ लियो। ये थी अर्जुन की स्पिरिचुअल एनर्जी यानी तपोबल। ओके, और कहा रहा था तो क्या कि कर्ण का जो तपोबल था वो तब तक सूर्य भगवान का मतलब वो प्रार्थना करता था, प्रेयर करता था, पूजा करता था, जब तक उसकी पीठ न जलने लगे। तो इस वाले स्टेटमेंट से ये कैसे सिद्ध हो जाता है कि वो अर्जुन से ज्यादा तपोबल में आ गया था? हाँ? अर्जुन इतना बड़ा योगी था, उसके अंदर इतना तप था कि भाई साहब वो ब्रह्मशीर जैसे अस्त्र को वापस कर सकता था। ये नॉर्मल बात नहीं होती, जो कर्ण हमारे देवता, तुम्हारे कर्ण देवता कभी नहीं कर सकते थे। दिव्यास्त्रों को यहाँ तक देवता भी नहीं लौटा सकते। ठीक है, जो अर्जुन कर सकता था। तो यहीं से पता चल जाता है कि अर्जुन की स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा थी। और मैंने पिछले वीडियो में, आई एम सॉरी, पिछले कुछ मिनट में मैंने आपको वीडियो में प्रूफ दे ही दिया है कि इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी थी अर्जुन की। ठीक है, और एक बात समझ नहीं आई, कवच कुंडल होते हुए कर्ण की पीठ कैसे जल जाती थी? चलो हो सकता है जल जाती हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। और मैंने सुना तू कुछ कल पे भेद पे ज्ञान पेल रहा था, जब तुझे नहीं पता तो क्यों बकचोदी करता है? क्या कह रहा था कि मल्टीवर्स होता है कल्प भेद मतलब? वाह बेटा, ये तो पहली बार हमको पता चला है। कितनी बार मना किए हैं कि जब पता ना हो कल्प भेद के बारे में तो ज्ञान नहीं पेलते। अरे पढ़ाई लिखाई करो, 10वीं पास करो और 11वीं में नाम लिखाओ, लेकिन नहीं, तुमको तो भैया कल्प भेद पे ज्ञान पेलना है। अब अपनी ये दूसरी वीडियो में बोलेगा कि देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मादरचोद बोला ही क्यों तूने? बोला है क्यों? गांड मरवाने के लिए बोल दिया। चलो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कल्प भेद क्या होता है। ठीक है, 4 युग के बराबर होता है 1 महायुग, और 71 महायुग के बराबर होता है 1 मनवंतर, और 14 मनवंतर के बराबर होता है 1 कल्प। और हर कल्प में स्टोरी चेंज होती रहती है। ये जो महाभारत है इसी कल्प का है, लेकिन रामायण इस कल्प का नहीं है। क्योंकि देखो रामायण में कहा गया है कि कुंभकर्ण को राम भगवान ने मारा था, लेकिन महाभारत में ये लिखा है कि कुंभकर्ण को लक्ष्मण भगवान ने मारा था। ये झूठा नहीं है, ये टेक्स्ट भी एडिट नहीं है, सुनो मेरी बात, ये मिलावट भी नहीं है। ये वो है जो ये कल्प भेद पे बेस्ड करता है कि हर कल्प में स्टोरी चेंज होती रहती है। ठीक है, और इसीलिए पुराण कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि पुराणों में कई सारी मिलावटें भरी हैं। मुझे पता है वो बात, पुराण ना तो पूरी तरह ऑथेंटिक है और ना ही पूरी तरह इंटरपोलेशन से भरी हुई है। ठीक है, यानी फेक कह सकते हैं, नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ मिलावटी हो मुझे पता है, लेकिन जो उसमें स्टोरी चेंज हो जाती है ना, वो होता है कल्प भेद। दिमाग लगा लियो थोड़ा और पढ़ लियो थोड़ा, और कुछ नहीं कहना था। और क्या कहा था तूने कि भैया इससे इमॉर्टल नहीं मारे जाते? यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है, तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है, पता नहीं क्या फलाना दिन का। तो यहाँ पे तो लिखा है ना, तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं जो इससे मारा ना जा सके। तो भोसड़ी उसमें इमॉर्टल नहीं आते क्या? चलो मेरी बात नहीं मान रहे तुम, लेकिन यहाँ पे कर्ण परब्रह्म कर्ण खुद कहते हैं कि जो अर्जुन के पास पशुपतास्त्र है उससे 3 वर्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो भी नहीं मानोगे तुम? हमारे कर्ण देवता कह रहे हैं ये बात। मुझे लगता है इतने ही पॉइंट थे इनके, और इतने क्योंकि मुझे मिले तो मैंने इतने डिबंक कर दिए। अगर कोई और पॉइंट हो तो भैया कमेंट में आ जाना, मरवा लेना, हम आपकी मार देंगे। ओके, हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको
तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।